जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ माह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है और इस महीने के स्वामी मंगल होते हैं। ज्येष्ठ में गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है। सूर्य का प्रकाश तेज होने से नदी तालाब सब सूख जाते हैं, इसलिए इस माह में जल का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी, वरुण और सूर्य देव की पूजा बहुत खास मानी जाती है। वरुण अगर जल के देवता हैं, तो वही सूर्य देव अग्नि के देवता माने जाते हैं। सनातन परंपरा में ज्येष्ठ या फिर कहे जेठ का महीने को बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। साल के जिस तीसरे महीने में उत्तर भारत समेत तमाम क्षेत्रों में खूब गर्मी पड़ती है और इसी में ही कई तीज और पर्व मनाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास कब प्रारंभ हो रहा है और इस मास का नाम ज्येष्ठ कैसे पड़ा, और ज्येष्ठ मास में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, और ज्येष्ठ मास का महत्व क्या है, और ज्येष्ठ मास में हमें कौन सा दान करना चाहिए, और ज्येष्ठ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान अवश्य लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जेठ मास का महीना 6 मई 2023 शनिवार से प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति 4 जून 2023 रविवार को होगी। इसके बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठ में सूर्य सबसे ताकतवर रहता है। यही वजह है कि इस माह में गर्मी तीव्र होती है। ज्येष्ठ के महीने में जल का संरक्षण करना और पेड़ पौधों और जीवों को जल देने से और उनकी रक्षा करने से कष्टों का नाश होता है। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवी माँ लक्ष्मी भी मेहरबान होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस मास का नाम ज्येष्ठ मास कैसे पड़ा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह की पूर्णिमा पर ज्येष्ठ नक्षत्र का संयोग बनने से इस माह को ज्येष्ठ और जेठ कहा जाता है। प्राचीन काल गणना के अनुसार इस महीने में दिन बड़े होते हैं और सूर्य की ज्येष्ठता के कारण ही इसका नाम ज्येष्ठ हुआ। इस माह में इसको 9 तपा भी लगता है, जिसमें कि सूर्य बहुत अधिक तपता है, जिससे बहुत ज्यादा फिर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम जी से हुई थी। इस कारण इस ज्येष्ठ मास का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले 4 बड़े मंगल की विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु, सूर्य नारायण और माँ गंगा की पूजा से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें कौन सा दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे में इस महीने में जल का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में इस महीने में न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भी जल उपलब्ध कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जेठ का महीना या ज्येष्ठ का महीना मंगल देवता से संबंधित है। ऐसे में इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को विशेष रूप से उनसे जुड़ी हुई चीजें, गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठ के महीने में छाता, जूते, चप्पल, सत्तू, सूती वस्त्र, तिल आदि का भी दान करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य की
प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं हमें ज्येष्ठ के मास में कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू महीने के अनुसार प्रत्येक मास में पूजा और दैनिक जीवन से जुड़े कुछ नियम होते हैं, जिसका पालन करने पर साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जेठ के महीने में बेल, सत्तू, रसदार फल, दही, पानी आदि का हमें सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे गर्मी नहीं लगती और शरीर निरोग रहता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें ऐसे वो कौन से काम हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धार्मिक विद्वानों के मुताबिक ज्येष्ठ के महीने में घर के द्वार पर आकर अगर कोई आपसे भोजन और पानी मांगता है तो आपको उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और परिवार को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। हालांकि ऐसा करते हुए आपको अपनी सुरक्षा का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और किसी गलत व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश ना करने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इस महीने में इस बड़े मंगलवार को किसी को भी पैसे उधार देने से बचें, क्योंकि ऐसा ना करने पर उस कर्ज को वापस मिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और जितना हो सके हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा विशेष उपासना करें, क्योंकि ज्येष्ठ के मास में हनुमान जी की पूजा आराधना करना और उनके आराध्य देव भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। और दोस्तों, इस ज्येष्ठ के महीने में लहसुन, बैंगन और राई जैसी सब्जियां खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष लगता है और साथ ही साथ ये सब्जियां तेज गर्मी के मौसम में खाने लायक नहीं होती, जिससे कि पेट गड़बड़ रहने लगता है और जिसकी वजह से व्यक्ति को बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए इसको ज्येष्ठ के मास में त्याग देना चाहिए। और दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ माह में दोपहर में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही साथ दोपहर में गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं और आपको गर्मी लग सकती है। और दिन में सिर्फ कोशिश करें एक ही बार भोजन ग्रहण करने और ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीने का प्रयत्न करें। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ के महीने में अगर आपके परिवार में कोई भी बड़ा बेटा या बेटी है तो उसका विवाह करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर ऐसे में उसका विवाह किया जाता है तो उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं रहती। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, ज्येष्ठ मास में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, जल की बर्बादी करने से बचें, क्योंकि ज्येष्ठ माह में जल के देवता वरुण देवता की पूजा की जाती है। लिहाजा इस महीने में भूलकर भी जल की बर्बादी ना करें। इस महीने में तो क्या, कभी भी पूरे साल जल की फालतू बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा। और जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको वास्तुशास्त्र में धन से भी जोड़ा जाता है। अगर हम बेफालतू पानी बर्बाद करते हैं तो घर से भी धन का स्रोत सूखने लगता है और खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में गरीबी को घर में प्रवेश करने से कोई भी रोक नहीं पाता है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में ये कुछ खास चीजें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम।